अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि आज का हमारा लेक्चर क्या है। व्हाट इज़ एसक्यूएल, यूज़ ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल हमारे पास होता क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि फ़र्ज़ करें हम लोग एक कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, और कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे पास वहाँ पे फर्स्ट ईयर टू 16 तक हमारे पास एमए तक हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो अब हमारे जो रिजल्ट होते हैं उसके आगे से मतलब हमारे सेक्शन बने हुए हैं, मतलब पता है डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारी मार्कशीट्स होती हैं, ठीक है। हमारा रिज़ल्ट आया, इसका मतलब ये है कि मेरा रिकॉर्ड जो होगा वो कंप्यूटर के अंदर या किन्हीं रजिस्टर्स के अंदर कुछ सेव होगा, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं और वो पूछते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इस फलां सेक्शन में पढ़ता है, तो उसका रिज़ल्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसके वो उसने उसका क्या रिज़ल्ट आया, तो वो जब रिज़ल्ट फाइंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं वो हमारे पास टेबल्स हैं, और जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारे पास उसकी आउटपुट होगी, और ये पूरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ना वो हमारे पास डेटाबेस होगा, ठीक है। और ये जो डेटाबेस हमारे पास, जब हमारे पास ये डेटाबेस फाइल्स के ऊपर या रजिस्टर्स के ऊपर की बजाय कंप्यूटर के ऊपर ये जब सारा काम करेगा तो ये हमारे पास एसक्यूएल हो जाएगा। मतलब कि डेटाबेस जो होता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ काम करता है। तो ये डेटाबेस जो होगा मतलब एसक्यूएल डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों में एसक्यूएल यूज़ होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें एसक्यूएल यूज़ ना हो, तो ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यूएल इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। एसक्यूएल यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, मतलब कि एसक्यूएल जो होती है किसको इंटरेक्ट करती है, डेटाबेस को, ठीक है। क्या करती है, डेटाबेस को इंटरेक्ट करती है। तो यूजेस ऑफ एसक्यूएल, हमारे पास यूजेस क्या होते हैं एसक्यूएल के, आइए देखते हैं। सी, सबसे पहले हमारे पास CRUD, इसको आप याद रख लेना, CRUD को। तो आप लोग एसक्यूएल के यूजेस को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब कि सी का मतलब क्या है कि वो क्रिएट करता है, आर का मतलब क्या है वो रीड करता है, यू का मतलब है अपडेट करता है, और डी का मतलब है कि ये डिलीट करता है। तो आइए एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ एसक्यूएल हमारे पास क्या होती हैं। बैंकिंग, एसक्यूएल हमारे पास बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारा डेटाबेस होता है जो कि ये सारा कुछ जो होता है ना बैंकिंग का सारा सिस्टम जो होता है वो उसके ऊपर होता है, वो उसने मैनेज करना होता है, उसने हर चीज़ स्टोर करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, तो वो क्या होता है एसक्यूएल की मदद से होता है। कंपनीज होती हैं उनके अंदर उनका जो डाटा, उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा, ये इधर उधर की हर चीज़ जो है ना वो हमारे पास डेटाबेस ही करता है। और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर एक लैंग्वेज एसक्यूएल भी हो सकती है। एयरलाइंस के अंदर भी बहुत सारी जगहों के अंदर एसक्यूएल यूज़ होता है, डेटाबेस बना होता है जिसकी मदद से एसक्यूएल हमारे पास यूज़ होती है। स्कूल सिस्टम में हम लोगों ने स्कूल सिस्टम की, कॉलेज सिस्टम की, यूनिवर्सिटी की अभी एग्जाम्पल भी पीछे देखी है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।